तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। सभी को नमस्ते। आज हम लोग जो है 54 श्लोकों को प्रारंभ करेंगे। 53 तक हो चुका था हमारा रामायणी ग्रंथ के। मरि गए ब्रह्मा नभ के वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। मथुरा मरि गो कृष्ण गुवारा, मरि मरि गए दसौ अवतारा। मरि मरि गए भगति जिन ठानी, सुरगुन सरगुन महजिन निर्गुण आनी। नाथ मछंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त अव्यास। कहीं कबीर पुकारी के, सब परे काल की फांस। तो पिछली रामायणी में कबीरदास जी ने कहा कि संसार में जन्म लेकर कोई भी मरण से छुटकारा नहीं पाता है। यह प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य मरण से छुटकारा नहीं पाता, किंतु ब्रह्मा और शिव जैसे देवता, कृष्ण जैसे अवतारी, व्यास जैसे ऋषि और मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे योगी तो मरण से परे होंगे। इस रामायणी में कबीरदास जी कहते हैं कि इन लोगों को भी मरण से छुटकारा नहीं मिला, शरीरधारी की मृत्यु अवश्यंभावी है। कहे कि ये जो मुक्त आत्माएं हैं, कृष्ण हैं, राम है, वेद व्यास जी हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा जी हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, अब आई देखिए, अब क्लियर आ रही है, सही आ रही है आवाज। आप लोग बोलिए थोड़ा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा थे, भगवान शिव थे, कृष्ण थे, व्यास जी थे, ये लोग भी, इनका भी शरीर इस संसार में नहीं बचा। ये लोग भी इस शरीर को छोड़ करके इस संसार से अलविदा हो गए। जिस शरीर के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत अभिमान करता है, जिस शरीर को लेकर के मनुष्य जीवन पर्यंत लड़ता रहता है, जिस शरीर को लेकर मनुष्य जीवन पर्यंत जो है अभिमान को दिखाता रहता है, वह अभिमान उस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस रामायण में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य शरीर जो धारण करता है, उस शरीर की मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है, होना ही होना है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे जो जन्म लेने वाला है या जो जन्म लेकर के जीवन को जी रहा है, उसको भी संसार छोड़ करके मरना ही है। एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही जाना है। इसीलिए जो है हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि इस संसार का ही अंत यही है। इस संसार की लीला ही बस इतनी है, तो फिर संसार को क्यों इस तरह से जिया जाए।
ब्रह्मा जो आकाश के वासी समझे जाते हैं, वह मृत्यु से न बच सके, वो मुक्त तो थे। ये जो शरीर की लोगों के प्रति आसक्ति बन जाती है ना, जिस शरीर को देख करके मनुष्य एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बनाता है, मेरे बड़े छोटे, पिता पुत्र भाई बंधु आदि का जो संबंध बनाता है, पति पत्नी, कोई भी रिलेशन हो, वह रिलेशन का कोई विशेष औचित्य नहीं दिखता है। और जो शरीर है, उस शरीर का अंत तो एक दिन निश्चित है ही, इतना तो आप लोगों को भी पता है। परमदेव शिव सहित मृत्यु के चंगुल में आ गए। मथुरावासी कृष्ण गोपाल भी मृत्यु से को प्राप्त हुए। 10 अवतार भी मृत्यु से छुटकारा न पा सके। बड़े बड़े भक्त भी जिन्होंने सगुण में निर्गुण की कामना की, काल कलवित हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जितने भी ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु, ये 10 अवतार, कृष्ण शिव, इनके मतलब इनके शरीर की बात कहते हैं कि जो शरीर को लेकर के जो आप लोग अभिमान करते हो, ये मेरी शरीर है, ये इनकी शरीर है, आपकी शरीर है, या जिसकी भी शरीर, चाहे मुक्ति जो प्राप्त कर लेता है या जिसको इस शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, उसकी भी शरीर एक दिन नहीं बचनी है। इस शरीर को छोड़ करके जाना ही जाना है। संसार शरीर के पीछे और इस तन के पीछे पागल हो गया है। एक मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो जीवन शरीर को और जीवन को ऐसे बनाता है कि हमें तो युगों युगों तक जीना है, हमें तो ऐसे जीना है कि मृत्यु ही नहीं आएगी। जब व्यक्ति अपने जीवन को जीने लगता है तो ऐसे जीने लगता है जैसे उसे लगता है कि उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, उसे मृत्यु कभी आएगी ही नहीं, और हमेशा वह ऐसे ही रहेगा जैसे उसका जीवन चल रहा है। उसका जीवन वैसे ही चलेगा जिस तरह से वो जिया चला जा रहा है, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि इस तरह से होगा, परंतु ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े जो ऋषि जो कहे जाते हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, पुरुष हुए हैं, इन मुक्त पुरुषों का भी शरीर किसी के साथ नहीं गया। जो लोग शरीर के प्रति अहंकार दिखाते हैं, शरीर के प्रति आकर्षण दिखाते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर के लिए ही जीवन को चलायमान रखते हैं, शरीर के लिए ही अपनी सारी चेष्टा बनाए रखते हैं संसार में, उन सभी लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि किसी का भी शरीर उसके साथ नहीं जाने वाली है। रावण के मन में कभी अहंकार हुआ था कि मैं अपने शरीर को जीते जी लेकर के जाऊंगा। रावण ने कभी ऐसा भी सोचा था, कहते हैं कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की बात करता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा और वहां तक मैं जाऊंगा, परंतु उसकी भी शरीर एक दिन इस संसार से चल बसी, इस संसार से अलविदा हो गई। जिस शरीर को लेकर के हम जीवन पर्यंत एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे से क्रोध करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से लगाव करते हैं,
फिर भी शरीर न उस व्यक्ति का ही हो पाता है, न किसी और का हो पाता है। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता है या शादी विवाह किसी से किसी की होती है तो शरीर देख करके ही होती है कि हम इस व्यक्ति से, इस शरीर से हम विवाह कर रहे हैं। परंतु क्या जो विवाह होता है एक दूसरे से, जिस शरीर का, न उसमें पत्नी उस शरीर को ले जा पाती है, न पति ही उस शरीर को लेके जा पाता है। आकर्षण होता है, आकर्षण दोनों का होता है और आकर्षण के पीछे दोनों की मृत्यु हो जाती है, परंतु दोनों में से कोई नहीं, किसी की शरीर नहीं जा पाती है। और जीवन पर्यंत जो है शरीर के लिए ही उनका आकर्षण बना रहता है। जो मिथ्या ज्ञान है, कल जिसकी बात हमने कहा था, वह मिथ्या ज्ञान हमेशा बना रहता है व्यक्ति के जीवन में। तो जिस शरीर को लेकर के हम ये चाहते हैं कि इस जीवन को अहंकार रहित जिए, तो इस शरीर के अस्तित्व को पहले जानना होगा कि ये शरीर कहीं जाने वाली नहीं है। इस शरीर का एक सेल भी, शरीर का एक रुआं भी आप नहीं लेके जा सकते हो। इस शरीर का एक बाल भी आप अपने साथ नहीं लेके जाने वाले हो। जिस शरीर में आपका वास है, यह शरीर भी यहीं रह जाएगी। इस शरीर को छोड़ करके सदियों से लोग, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी लोग गए हैं, परंतु कोई शरीर को लेके जा नहीं पाया। इतने योगी, बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी कोई इस शरीर को नहीं लेके जा सका। इस शरीर का नाश तो निश्चित है। आगे कहते हैं साखी में कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जो कि योग बल से अपना शरीर परिवर्तन कर सकते थे, वे भी नहीं बचे। जो मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ की बात इसमें बहुत अच्छी कबीरदास जी ने कही है कि अब तक के सबसे सिद्ध महात्मा हुए हैं गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, दोनों गुरु शिष्य थे। और वह बहुत तरह की सिद्धियां जानते थे, बहुत तरह के योग तप बल जानते थे, परंतु अपने शरीर में वह परिवर्तन नहीं कर पाए और उनका शरीर इस दुनिया से चला गया। दत्तात्रेय को कहा जाता है तथा व्यास भी मृत्यु को प्राप्त हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जितने थे सभी काल के पास में इनका शरीर नष्ट हो गया। दत्तात्रेय भी बहुत बड़े हठ योगी हुए थे और व्यास मुनि भी बहुत बड़े योगी हुए थे। इन सभी में से कोई भी योगी अपने शरीर को इस संसार से नहीं लेके जा सके। ये शरीर यहीं मिला था और यहीं छोड़ करके चले भी गए। कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि आप कितने भी बड़े योगी और सिद्ध हो जाओ, फिर भी इस शरीर को छोड़ करके एक दिन जाना पड़ता है। इतना तो अपने चित्त में बैठा लीजिए कि चाहे आपकी शरीर हो, चाहे आपके सगे संबंधी की शरीर हो, चाहे आपके प्रिय से प्रिय व्यक्ति का शरीर क्यों न हो, आपको उसको छोड़ना है, उसके शरीर को भी एक दिन छोड़ना है और आपके शरीर को भी एक दिन छोड़ना है। इस ध्येय से अपने जीवन को जिएंगे तो शरीर के प्रति कहीं आसक्ति नहीं होगी, कहीं लगाव नहीं होगा, जीवन में दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, कभी संस्कार नहीं बनेंगे और जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा, परमात्मा की तरफ हो जाएगा। इसी ध्येय को ये कबीरदास जी इस पद में बता रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये विषय रहा कि शरीर कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है।
सबको शरीर के छोड़ करके, जो मुक्त आत्माएं हैं वह भी शरीर को छोड़ करके इस संसार से गई हैं। ये तो आप लोग कन्फर्म जान लीजिएगा। इसलिए शरीर से जितना हो सकता है आप उपाय कर सकते हैं, शरीर से जितना हो सकता है आप कुछ ले सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं।